हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 पार्ट्स मैं करूंगा और 3 पार्ट आप अपनी एक्सरसाइज के लिए अपने प्रैक्टिस के लिए करना। जो नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में लिख देना या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर देना, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये बात तो कोशिश करते हैं। ये 3 मैंने मुश्किल वाले लिखे। ठीक है, जिस तरह के ये है इनसे आसान वो वाले हैं। ये बात ये आपने 9th में भी अप्लाई किया हुआ रूल, तो उसको भी आप देख सकते हो। उस वीडियो को 9th की वीडियो पे भी जाओगे तो आपको मिड टर्म ब्रेकिंग का मिल जाएगा। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे आसान इसका वो आ जाता है, क्या इसको बोलते हैं, एक आता है समड प्रोडक्ट, एक होता है कॉमन लेना और एक होता है फार्मूला अप्लाई करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं जी। तो क्या लिखा हुआ है ये, मैंने इसका दूसरा पार्ट लिखा है 3y² इज इक्वल टू वाई वाई माइनस 2 वाई माइनस 5 सॉरी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे जी, ये क्या लिखा हुआ है 3y² मल्टीप्लाई होगा जी, क्या आएगा y² माइनस 5y। ये y दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डन। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए इसको उधर लेके जाओ, तो y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। समझे बात की। अब आप क्या लोगे इसमें से, 3y² में से एक y माइनस हो गया, क्या आ गया 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आया जी 0। अब क्या कॉमन आएगा आपके पास, ये आएगा जी y, इधर क्या रहेगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर्स बन गए इस इक्वेशन के। पहले आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, सारी चीजें एक तरफ और एक तरफ 0। बाद में आपने इसको कॉमन ले लिया ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला लगे या मिड टर्म ब्रेकिंग लगे या फर्दर इसको सॉल्व कर सके। तो इसमें तो कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, ना मिड टर्म की जरूरत है, सिर्फ कॉमन ले लो। सबसे बेसिक रूल होता है फैक्टराइजेशन का। तो हमने y कॉमन ले लिया। ठीक है, तुम्हारे पास दो फैक्टर बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आइदर ये जो पहले वाला y है ये इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर बात। तो क्या देगा जी y इज इक्वल टू 0, एक तो आंसर ये हो गया। क्लियर बात। दूसरा आंसर क्या निकलता है 2y, ये y इधर क्या आ रहा है प्लस और जा क्या आ रहा है इससे माइनस। तो क्या देगा जी y इज इक्वल टू, ये 2 इधर y के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, और जा क्या करेगा डिवाइड। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0 और माइनस 5 और 2। तो ये x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, कुछ मुश्किल इसमें, आसान है ना बहुत। ठीक है, सॉल्व हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला करते हैं। बहुत आसान है ये वाला। ठीक है, अगला थोड़ा सा है टफ, उसको करते हैं। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये देखो इसका पार्ट नंबर ये वाला करते हैं। पार्ट नंबर है 4। ठीक है, क्या इसमें लिखा हुआ है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ तो क्या आएगा x² माइनस 11x माइनस 150। ठीक है, अब याद रखो जब भी फैक्टराइजेशन हो सबसे पहले आपने क्या लेना है कॉमन, वो हमने पिछला सॉल्व किया कॉमन ले। दूसरे बात अगर हो कॉमन तो दूसरे बात हम क्या करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के। अब इसमें कोई फॉर्मूला तो लगता नहीं है। तो तीसरा क्या आता है मिड टर्म ब्रेकिंग या समन प्रोडक्ट। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेकिंग में हमने मिड टर्म को, ये वाली टर्म को ब्रेक करना है दो में। क्या करना है ब्रेक करना है दो में। तो ये जहां 3 टर्म्स है, जब ये टर्म दो में डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये दो टर्म्स बन जाएगी। तो 1 2 3 और ये 4 टर्म्स बन जाएगी, फिर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे आसान वाला क्या तरीका होता है, आपने इसका कोफिशिएंट देखना है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, साइन के साथ देखना है। तो आप वो लिख दो, ये आप हेल्पिंग कॉलम बना लो, हेल्पिंग कॉलम, जिसको आप रफ वर्क कहते हो हेल्पिंग कॉलम। ठीक है, तो आपके पास आपने प्रोडक्ट लिखना है। क्या लिखना है प्रोडक्ट।
अब आपके पास प्रोडक्ट क्या है जी, प्रोडक्ट, ठीक है जी। प्रोडक्ट आपके पास क्या आया, पी, उसका नाम रख लो। वो होता है इसको कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या है 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दो -152, आपके पास आया -152। ठीक है, साइन का ख्याल रखना है, फिर कह रहा हूँ साइन का ख्याल रखना है। तो -152 को +1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद आपने इसका क्या लिखना है, सम। सम होता है जो हाफ पावर्ड होती है। ये फर्स्ट करो 4 है तो ये क्या आएगी 2, ये 6 है तो ये क्या आएगी 3, अब ये 2 है तो इसका हाफ पावर क्या आएगी 1। इसको कोएफिशिएंट लिखना है साइन के साथ, वो क्या है माइनस, तो इसको s के बराबर ले लो, इज इक्वल टू -11। क्या लिखा हुआ जी, -11। अब आपने क्या किया, ये जो 152 लिखा हुआ ना, इसको आपने स्प्लिट करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन और प्राइम नंबर से स्प्लिट करो, तो पहला प्राइम क्या आएगा 2, तो 2 से क्या जी, 2 7 14, कितना बचा, एक, एक किधर लगा तो कितना बन गया 12, तो 2 6 12। तो जो पहला पेयर आपके पास बनेगा वो बनेगा 2 और 76। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 152 आएगा, ठीक है। अब हमें माइनस का 152 चाहिए, तो हम एक को माइनस का रख लेंगे, एक को प्लस का रख लेंगे, डन। लेकिन उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा, क्या है, हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो -11 आता है, प्लस करो 78 आता है, तो -11 तो नहीं आया, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, 76 में से 2 माइनस का 74 आता है, ठीक है, तो -11 फिर भी नहीं आया। इसका मतलब ये पेयर रिजेक्टेड हो गया, ये पेयर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, डन। अब नेक्स्ट पेयर पे जाते हैं। नेक्स्ट पेयर के लिए फिर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 6, कितना कैरी करेंगे 1, 16 हो जाएगा, 2 8 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय 38। अब फिर ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा, ठीक है। एक को प्लस रखना है, एक को माइनस रखना है, तो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आगे हमने क्या करना है, मैं जरा को अच्छा वाला मार्कर ले लूँ जो सही जरा इंक देता है, ताकि पता चले भी सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा, ठीक है। चलो, अब आपके पास क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करो, आता ही नहीं, इन दोनों को माइनस करो, आता ही नहीं, रिजेक्ट कर दो। लो जी, ये तो सबसे तकड़ निकल गया। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। अब फिर इसको 2 से करो, क्या आएगा, 2 1 2, कैरी किया 1, 18, 2 9, ठीक है। अब आपके पास कैलकुलेटर होता है, उससे डिवाइड कर सकते हो, 2 2 4 4 2 8, तब आपके पास 8 आया। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 19 के साथ। अब ये आपको आइडिया दे रहा है, ठीक है, इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ -11 कि 11 इसमें से मिल सकते हैं हमें। तो जैसे इट स्मेल्स दैट यू आर गोइंग टू गेट -11, यू स्टॉप देयर एंड स्टार्ट प्रोवाइडिंग साइंस, ठीक है। इसको साइंस लगाओ। साइंस क्या लगाएंगे, अगर हम 19 को और 8 को साइंस लगाएं तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट होना चाहिए इसके साथ क्या आना चाहिए, नेगेटिव। क्या आना चाहिए, नेगेटिव, जो सम के साथ साइन है। तो हम बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा देते हैं और छोटी टर्म के साथ प्लस लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, -11 सम आ जाएगा, ठीक है जी, जो कि ठीक है, ठीक है आइडिया। अब इसको रखो माइनस का, इसको रखो प्लस का, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 152 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई हो गया और सम भी सेटिस्फाई हो गया, डन। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो, जिस तरह इधर इधर प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो रहा है, इधर भी प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन सम नहीं हो रहा, -11 नहीं आ रहा, जबकि इससे हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है और वो भी मिल रहा है। बेशक आप इसको माइनस का रख लो या इसको माइनस का भी रख लो, तो फिर भी नहीं मिल रहा। समझ नहीं बात की, ठीक है। माइनस का 152 मिलता है, लेकिन हमें 11 माइनस का नहीं मिलता। तो इससे हमें मल्टीप्लिकेशन से भी सही चीज मिल जाती है प्रोडक्ट, और इससे हमें प्लस माइनस करने से भी -11 मिलता है। तो हमने ये किसको ब्रेक कर दिया, हमने ये जो चीज दी हुई है ना, इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे अब हम, एक्स स्क्वायर, ये -11 की जगह ये दो हिस्से लिख देंगे इसके, वो क्या है, माइनस का 19x, ठीक है, और प्लस का 8x, माइनस का 150, डन होगी बात जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है इसको
कॉमन, तो दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x। इस तरफ क्या बचेगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो एक x रह जाता है, माइनस ये प्लस का साइन कॉमन है तो प्लस माइनस माइनस, ये 19 आ गया, x तो बाहर आ गया हुआ है। इन दोनों में से पहला साइन कॉमन लो प्लस का और 8 कॉमन ले लो, ठीक है जी। बाकी क्या रह जाएगा जी, x माइनस, अगर आप कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज करो, नहीं तो आप इस तरह करो, वैसे तो यही आएगा 19, लेकिन मैं आपको दिखाने भी लगूंगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो 8 1 ज़र 8 आ गया जी, इधर 7 बचेगा, ठीक है, तो 8 9 ज़र आ जाएगा जी, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, ये क्या आ गया 19, डन, ठीक है। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, अगर ये एक जैसे हैं तो इसका मतलब आपने सही पेयर बनाया है, वरना आपने गलती की। अब दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 19 दोनों में मौजूद है, इस वाली टर्म में भी, ठीक है, और इस वाले टर्म में भी, तो हमने x माइनस 19 कॉमन ले लिया और इधर क्या बचा, x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब हमने क्या किया, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इधर से x क्या बनेगा -8 और इधर से x क्या बनेगा 19, तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा 19 और -8, ये वैल्यू आ गई जी, ठीक है, आसान है, कर लो अच्छी तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, अभी हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सेकंड, फोर्थ और 6 पार्ट किया, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ आप खुद करना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ये फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करना है, ये पार्ट नंबर 6 है। क्या लिखा हुआ है, 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, ये 9 लिखा हुआ, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आएंगे। अब सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे हम 2 ओवर x माइनस 9, इधर हम एलसीएम लेंगे, तो मैंने आपको बोला कि पूरा फैक्टर है x माइनस 3 और x माइनस 4, ये दोनों डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो एलसीएम में दोनों ही आएंगे, x माइनस 3 भी आएगा और x माइनस 4 भी आएगा। अब आपको मैंने बताया था, एक तो डिवाइड करने वाला इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। दूसरा मैंने ठीक है बताया था, आप इस एलसीएम को इसके साथ कंपेयर करो, मैच करो, देखो, ठीक है। तो ये x माइनस 3 है, ये x माइनस 4 है, ये x माइनस 3 है, एक जैसे को छोड़ दो, जो बच जाए ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे x माइनस 4 के साथ, ये माइनस लगाया, ये वाला 1 ये वाला आया, ठीक है। अब इस वाले को इस वाले के साथ डिवाइड करना है, तो x माइनस 4 कटेगा तो x माइनस 3 आएगा। दूसरा तरीका था कि x माइनस 4 और x माइनस 3 को एलसीएम को मैच करो, इसके साथ कंपेयर करो, देखो ये और ये एक जैसे छोड़ दो, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर इधर क्या आ गया 2 x माइनस 9 और इधर क्या आ गया जी x माइनस 4 माइनस x माइनस माइनस प्लस 3, डन। ये माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई है, ओवर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या देगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x -3x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12, डन। चलो जी, ये क्या आ गया जी 2 ओवर x माइनस 9, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये x से x कट गया, ये आपके पास -1 आ जाएगा, -4 है +3 है, दोनों डिफरेंट साइन है, तो क्या आएंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़ी टर्म का साइन आएगा। इधर क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, दोनों एक जैसे साइन ऐड होंगे, वही साइन रहेगा +12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जी, ठीक है, तो 2 एक्स स्क्वायर -7x +12 और ये इधर -1 x -9, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर -14x +24 -x +9, ये क्या किया मैंने मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर -14x +24 -9x प्लस क्या आ गया 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 14x, ये वाला x इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा जी, ये +24 है, ये उधर गया तो ये भी इधर आ गया, इधर क्या आया 0। अब आपके पास क्या आ गया 2x स्क्वायर
इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 13x। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 24 में से 9 गए, ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा जी, 16। 4 आपके इधर से बचे, ठीक है, 5 इधर से, ठीक है, तो कितना बच जाएगा जी, 15 प्लस का 15। डन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ जाएगा जी, अब हम इसके करेंगे समर प्रोडक्ट। तो आपका इसका समर प्रोडक्ट करने के लिए सम क्या बनता है, सम आपके पास बन जाता है जी, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, -13, ठीक है। और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, मैंने बोला था आपने इसके साइन के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का 2 है और प्लस का 15 है, तो दोनों का +30 बन गया। डन, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है 30 को, ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करना शुरू कर दो। ये लिखा आपने 30, 2 से किया तो पहला 15 आया, तो पहला पेयर आपके पास क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ऐड करो, बनता है 13, आ रहा है 13, है ना, आ रहा है ना, ठीक है। तो चलो जी, हमारे पास ये प्रोडक्ट प्लस का होना चाहिए, तो ये प्लस का 30 आ रहा है, जो कि हमारे प्रोडक्ट को तो सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। डन, लेकिन माइनस का 13 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस रखना पड़ेगा और इसको प्लस रखना पड़ेगा, तो हमारे पास माइनस का 13 आ जाएगा, जो कि सम के बराबर है, तो सेटिस्फाई होगा। जब हम इसको माइनस का रखेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा आपके पास, -13, तो ये प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा। जब ये प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। इस पेयर ने सम सेटिस्फाई किया है, प्रोडक्ट नहीं। डन, ठीक है, फर्दर चलते हैं, चलो जो आगे चलते हैं, हम 5 से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 2 उधर 10, क्या आ गया 10, और ये क्या बचा 3, क्या मल्टीप्लाई हो क्या आया 30, आ गया, सम के बराबर तो आ गया, प्लस का आया, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट माइनस का चाहिए, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट सॉरी सम क्या चाहिए, माइनस का, हम दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो -10 -3, तो -13 आ गया, जो कि सम के बराबर है, और माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये भी सही है और ये भी ठीक, तो ये सिलेक्ट हो गया। डन, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये सारा आपका हेल्पिंग कॉलम आ गया जी, और ये रियल क्वेश्चन आ गया। क्या इसका लिखा हमने, ये जो है इसको ब्रेक किया हमने, 2x², ठीक है। ये जो माइनस का 13 था, इसे माइनस का 10x और माइनस का 3x लिख दिया, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 30 आएगा, और ऐड करोगे तो माइनस का 13 आएगा, यही चाहिए था। अब हमने क्या कॉमन लिया दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आएगा, 2 ले लिया, x भी दोनों में है वो भी ले लिया, 2 भी खत्म हो गया, एक x खत्म हो गया, एक रह गया, माइनस इस 10x को इससे डिवाइड करते हैं, x खत्म हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं, पहले साइन कॉमन लेते हैं, 3 और 15 में से 3 कॉमन आ गया, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। डन जी, अब क्या आ गया जी, x - 5 कॉमन आ गया, ये दोनों एक जैसे आने चाहिए, और ये क्या आ गया जी 2x - 3। अब एक दफा x क्या लोगे, x - 5 इज इक्वल टू 0 लोगे, और एक दफा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 लोगे। x क्या आ जाएगा जी 5, और इधर क्या आ जाएगी 3, उधर जाके क्या रहेगा प्लस हो जाएगा, x क्या लिया जी 3/2, तो आपके पास आंसर क्या आया 5 और 3/2, ठीक है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से देखना है गौर से, ठीक है। फिर आप ये बात समझ लो कि आपके पास प्रोडक्ट प्लस का 30 आता है, लेकिन सम माइनस का 30 आता है, ठीक है। पिछला जो सवाल था उसमें प्रोडक्ट आ जाता था, सम नहीं था आता, तो इसमें क्या होता है सम आ जाता है पहले स्टेप में, लेकिन प्रोडक्ट नहीं आया, फिर हमने इसको चेंज किया, ठीक है। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करते हैं। थैंक यू।